नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऊषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से, और आज का व्लॉग सुबह 4 बजे से शाम की 4 बजे की चाय तक चलने वाला है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं डेली 4 बजे नहीं उठती हूँ, और आज उठने का रीज़न क्या था, क्योंकि ना अर्पिता ने अलार्म भर के सोई थी 4 बजे की। उसे उठना था, उसे अपना स्कूल का काम करना था। तो अलार्म बजी, फ़ोन मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं उठ गई। फिर काफ़ी देर तक मैंने सोचा कि मतलब सो जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आई। तो 4 से 4:30 बजे तक मैं ऐसे ही लेटी रही। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अब ज़बरदस्ती नींद आएगी तो फिर आंखें खुलेगी नहीं, और ज़्यादा फिर होता है ना, एक बार उठ करके दोबारा सोते हैं ना तो फिर आँख नहीं खुलती है, और फिर नींद भी मतलब बहुत तेज़ आती है। तो इसीलिए फिर ये सोच करके मैं उठ गई थी, और सुबह के अपने छोटे मोटे काम सभी निपटा लिए थे। और जैसे सुबह उठ करके जो 1 लोटा पानी जो दरवाजे पर चढ़ाती हूँ, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद में मोटर मैंने चला ली थी, पानी कम लग रहा था टंकी में। और उसके बाद में मैं चली गई थी दोबारा से ऊपर। अभी तक चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है, सुबह के जो छोटे मोटे काम हैं वही मैंने निपटाए हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपने लिए हल्का गुनगुना पानी। और जो मैंने आपको बताया था कुछ दिनों से मैं सुबह सबसे पहले खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, तो इस आदत को मैंने ऐड कर लिया है कंटिन्यू। जैसे ऐसा होता था पहले, बीच बीच में ऐड कर लेती थी फिर छोड़ देती थी, तो अपना नहीं पाती थी, चाय पीने का मन करता था। लेकिन अब मेरी ये एक अच्छी आदत है जो बन चुकी है रेगुलर में। अब हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले गुनगुना पानी ही पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ आराम से बाद में। जैसा मैंने बताया कि अलार्म तो अर्पिता ने लगाया था सुबह जल्दी का, और अर्पिता उठी भी नहीं थी। बाहर जैसे सो के रखी थी तो उठ करके दोबारा अंदर जाके सो गई है, तो उसका मन नहीं किया सुबह उठने का, और उठना मुझे पड़ गया। लेकिन अच्छा है, सुबह जल्दी उठते हैं ना तो फ़ायदा ही होता है। सुबह जल्दी उठने का नुकसान तो कुछ भी नहीं होता है। हम आराम से सुबह दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और अपने जो दिन में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें भी निपटा सकते हैं, और फिर आराम भी कर सकते हैं दिन में। वरना ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा काम करने की सोचते भी हैं तो थक जाते हैं, फिर आराम हमें मिलता नहीं है। तो कुल मिला के सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ही है। अगर उठने का मन हो तो उठ ही जाना चाहिए, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मैंने शुरू कर दी थी झाड़ू लगानी। जैसा जल्दी उठ गई हूँ तो फिर उठते के साथ नाश्ता बनाने की जल्दी तो है नहीं, टाइम हमारे पास काफ़ी है। वैसे हमेशा मैं नाश्ता ही बनाती हूँ सुबह जल्दी उठ करके। तो मैंने सोचा टाइम है तो पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, और बाद में अपने नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो अंदर सभी जगह से झाड़ू लगा ली है, और अंदर से झाड़ू लगाती हुई आ गई हूँ बाहर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखती हैं तो प्लीज़, सच बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखा कीजिए। अगर आप सचमुच मुझे सपोर्ट करना चाहती हैं तो बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखा कीजिए। और व्लॉग बहुत ही प्यारा होता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना 100% देने की, तो आप भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे झाड़ू अंदर से मैंने लगा ली है, और जैसा सोचा नीचे की भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई चली गई थी नीचे। तो आज मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी काम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जैसे कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ, उठी हूँ तब से ही। तो वही, ये काम तो हमेशा डेली ही ख़त्म होता है, लेकिन जल्दी उठते हैं तो थोड़ा जल्दी टाइम से ख़त्म हो जाता है। तो झाड़ू लग गई है, और सुबह सुबह झाड़ू लग जाती है ना तो घर मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा नज़र आने लगता है। वैसे भी सुबह जल्दी उठते हैं तो एक शांति सी महसूस होती है, और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो और भी अच्छा फील होता है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर चढ़ा दी थी चाय,
और चाय बैठ कर के पीऊँगी अब आराम से बाहर। गर्मी इतनी होने लगी है ना कि अंदर तो बैठने का मन ही नहीं करता है। उमस जैसे होके रखी है, गर्मी भी नहीं, बहुत ही मतलब तेज़ वाली गर्मी होकर के रखी है। और जब सुबह सुबह मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ ना, तो बहुत मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक शांति सी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आराम से बैठ कर के बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से बैठकर चाय पी। और फिर मैंने सोचा कि टाइम है तो कपड़े भी डाल देती हूँ मशीन में। आज बच्चों की ड्रेस भी है तो मशीन मैंने लगा दी है और उसके बाद में फिर बाकी के जो काम हैं वो मैं अपने शुरू करूँगी। और अर्पिता अभी तक भी नहीं उठी है। बीच में मैंने उसे बोला भी था कि उठ जा, अलार्म लगाई थी तो, लेकिन वो बोली नहीं मन नहीं कर रहा है। होता है काफ़ी बार बच्चे रात को तो सोच करके सो जाते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन फिर मन नहीं होता है बच्चों का, तो वो अभी तक सो ही रही है। तो कपड़े वगैरह सब डाल दिए थे मशीन में और फिर सोचा अभी भी काफ़ी टाइम है तो सोचा फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ। तो दोनों रूमों में पोछा लगा दिया है और लास्ट में आ गई हूँ हॉल में। और सुबह सुबह सच बता रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ एक बात को, सुबह सुबह घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन रोज़ हम सुबह 4 बजे, मैं अपना बता रही हूँ, मैं नहीं उठ सकती हूँ क्योंकि रात को सोने में ना मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। क्योंकि व्लॉग मेरा सुबह 8 बजे जाता है तो रात को मुझे पूरी तरीके से एडिट करके, थंबनेल वगैरह करके पूरा रेडी करके छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए रात को मुझे सोने में लेट हो जाता है, इसलिए 4 बजे डेली उठना संभव होता नहीं है। हाँ, ये देखो भाई 4 बजे उठने वाले। क्यों भाई? अलार्म 4 बजे की भर के सोएगी, उठी मैं हूँ, मेरी नींद खराब करी है। मैंने उठना पड़ा 4 बजे, बल्कि 4:30 बजे, 4:30 बजे उठी थी। मेरी नींद खुल गई अलार्म बजे जब, फिर नींद ना आई, फिर मैं सोची उठ जाऊँ, काम कर लूँ। अब मैं आपको मिल रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने के बाद। आज नाश्ते का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था और हर्ष जा चुका है स्कूल टिफ़िन वगैरह लेकर के। और बेड ऐसा थोड़ा ठीक नहीं हो रखा है क्योंकि जैसा अर्पिता लेट उठी थी ना, तो इसको मैं भी बाद में ठीक करूँगी। और अर्पिता रेडी होकर के वो भी चली गई है स्कूल। मैं नहा धो ली हूँ तो सुबह का मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे तुलसी के पत्ते ना थोड़े सूखे सूखे से लग रहे थे तो मैंने उसको ना, मिट्टी जो होती है ना, उसको खोद दिया था। अगर उसको हफ्ते में एक बार भी थोड़ा खोदी लगा देते हैं ना तो फिर हरी हो जाती है, दोबारा से पानी डालते के साथ मिट्टी जम जाती है ना, तो इसीलिए तुलसी सूख जाती है। ये बात मैंने काफ़ी बार नोटिस की है। तो यहाँ पे सुखा देती हूँ कपड़े। जैसे मशीन तो सुबह ही लगा दी थी और नहाने से पहले सभी कपड़ों को पानी में से निकाल दिया था। तो आज मैं सोच रही थी कि टाइम तो मेरे पास काफ़ी है, तो आज ना मैं ब्लाउज़ सील लेती हूँ। ब्लाउज़ रखा हुआ है, एक नहीं, ब्लाउज़ तो काफ़ी रखे हुए हैं। ब्लाउज़ मेरे पास हमेशा रखे ही रहते हैं सीलने के लिए, क्योंकि मैं मैचिंग ब्लाउज़ ही नहीं, एक्स्ट्रा ब्लाउज़ भी रखती हूँ। कोई भी कपड़ा रहता है ना मेरे पास में, तो मैं सोच लेती हूँ कि इससे मैं ब्लाउज़ सील लेती हूँ। तो ऐसे बहुत से कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं, तो इसीलिए ये फ़ायदा है सुबह जल्दी उठने का। अपना काम भी जो एक्स्ट्रा है ना वो भी हो जाता है। और यहाँ पे जब कपड़े सुखा रही थी ना, तो 10 रुपये निकले थे, पता नहीं कौन से बच्चे की जेब से निकले थे, तो नीचे पड़ गए थे और ये भीग गए हैं। तो इनको रख दिया है मैंने सूखने के लिए। और जैसा बताया था ब्लाउज़ कट करने वाली हूँ, तो पहले मैंने सोचा इस पर ना प्रेस कर लेती हूँ। ऐसे रखे रखे ना सलवटें पड़ जाती हैं, और सलवटें पड़ जाती है, थोड़ा काटने में मुश्किल सा होता है। तो प्रेस करके काटते हैं ना तो अच्छे से कट जाता है, मतलब फिनिशिंग के साथ और सफाई के साथ कट जाता है। तो ब्लाउज़ पर और अस्तर पर मैं कर लूँगी प्रेस। और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। जैसा बताया आज का व्लॉग शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ पे प्रेस मैंने कर ली थी, दोनों कपड़ों पे प्रेस कर ली थी। और अभी कर लेते हैं काटने की तैयारी। ये जो ब्लाउज़ है इसका मतलब हिसाब से मैं, ये जो काला वाला ब्लाउज़ है इसका हिसाब से मैं काटने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाप वगैरह सब ले लिया है। और जो पीछे का जो पर्त होता है, आगे का पर्त, उससे ज़्यादा लिया जाता है लंबाई में, तो वो निशान भी मैंने लगा लिया। फटाफट से निशान लगा करके और ब्लाउज़ को कट कर दूँगी।
एक बहन का बार बार कमेंट आ रहा है कि दीदी लॉन्ग वीडियो में से शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाते हैं, तो वो मुझे बताइए। इस बारे में मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद चर्चा की थी, लेकिन जब तक स्क्रीन पर नहीं बता सकते ना, तो मतलब समझा नहीं सकती हूँ। और बहन, ये काम ना मेरा नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि लॉन्ग वीडियो में से शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाते हैं। जो लोग यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं ना, जैसे हर चीज़ समझाते हैं कि मतलब सारी जानकारी देते हैं कि कैसे मोनेटाइज चैनल होता है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी, तो ना आप कोई ऐसा चैनल देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग वीडियो में से शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाते हैं। जितना मुझे पता था, जैसे मैंने बताया था कि मैं VN से एडिट करती हूँ और VN से ही लॉन्ग वीडियो को कट कर करके छोटी छोटी क्लिप लेके शॉर्ट्स में कन्वर्ट करती हूँ। तो इतना मैं बता सकती थी आपको, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस भाषा में मतलब कैसे समझाऊँ, तो इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे ब्लाउज़ मेरा कट कर लिया था मैंने, अस्तर को कट कर करके, और जो कपड़ा होता है उस पर रख के सभी पार्ट को कट कर लिया है और अभी सीलना शुरू कर दिया है फटाफट से। आज मैं सोच रही हूँ कि ना इसको पूरा ही सील दूँगी। वैसे एक ब्लाउज़ सीलना कोई बड़ी बात नहीं है दिन में, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये है काम ना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और व्लॉग का काम कुछ ज़्यादा हो जाता है। व्लॉग बनाना फिर भी आसान है, लेकिन एडिट वगैरह करना ना बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ आज इस ब्लाउज़ को पूरा कर दूँ, फिर भी अपने कामों को साथ लेकर चलती हूँ और फिर भी जो एक्स्ट्रा काम है उनको भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ में जो आगे का है उसको थोड़ा अलग डिज़ाइन दे रही हूँ। गोल जो गला होता है ना, वो मैं कम ही बनाती हूँ आगे का, और ज़्यादातर पीछे हुक का ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो ये भी पीछे हुक का ब्लाउज़ ही है और तीरे का ब्लाउज़ है, बेल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तीरा वगैरह मैंने सभी कट कर लिया था और जो आगे का पार्ट है उसको पहले मैं मतलब फिनिशिंग के साथ ख़त्म कर रही हूँ, बाद में जो पीछे के पार्ट हैं वो सब करूँगी। तो यहाँ पे गले की फिनिशिंग मैंने अच्छे से दे दी है और ये पट्टी है इसको अंदर की तरफ मोड़ करके, और मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि सफाई के साथ अपना ब्लाउज़ सील लूँ। वैसे तो मैं कोई टेलर नहीं हूँ, लेकिन अपने ब्लाउज़ सीलती हूँ तो पूरे परफेक्ट तरीके से सीलने की कोशिश करती हूँ। ये ब्लाउज़ का जो कपड़ा है ना, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ना कपड़ा खुसेगा, लेकिन जब हम खुद ही सील रहे हैं तो हमें सिलाई वगैरह तो देनी पड़ नहीं रही है, सिर्फ अस्तर के पैसे इसमें गए हैं। तो ऐसे जब खुद सील लेते हैं ना तो सिलाई वगैरह का दुखता नहीं है। अगर सिलाई देखकर हम सिलाते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये कपड़ा चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं हमारी सिलाई वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। तो जितना चलेगा उतना ठीक, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। दूसरा ब्लाउज़ मैं मतलब सील लेंगे उस साड़ी के साथ में। तो आधा जो ब्लाउज़ है वो कुल मिला के मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अभी तो ब्लाउज़ मैंने छोड़ दिया था बीच में और सोच रही थी दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे आ जाते हैं ना, कभी कभी अगर लेट भी हो जाती हूँ तो बच्चों से सब्र नहीं होता है बिल्कुल भी, उन्हें भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो आज भाई पहली बार ही बोलूँगी, मैं सेव की सब्ज़ी बना रही हूँ। क्या बोलते हैं इसे, सेव भाजी बोलते हैं या सेव की सब्ज़ी बोलते हैं, नो आइडिया, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे ये पता है मैं सेव की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने ना इस बार राशन में ही मंगाई थी, तो मतलब सुना था काफ़ी लोग बोलते हैं कि सेव की सब्ज़ी बनाई है, तो मैंने सोचा लो इस बार हम भी ट्राई करते हैं। तो राशन में मैंने लिख दी थी। तो मैंने ये टमाटर प्याज वगैरह जो है, मतलब कुछ प्याज कट कर ली है, एक टमाटर कट कर लिया है और एक टमाटर को पीस लिया था और उसमें ही लहसुन भी पीस लिया था। तो सब ऐड करके मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मैंने ढक करके अच्छे से पका लिया था। तो पता नहीं बच्चों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है कि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब्ज़ी हम बना सकते हैं। तो अगर घर में कोई सब्ज़ी नहीं है या फिर कोई सब्ज़ी मतलब हमें जल्दी का काम है, अगर जल्दी बनानी है तो ये सब्ज़ी हम मतलब बना सकते हैं। बाकी बच्चे बताएंगे कि बच्चों को ये सब्ज़ी कैसी लगी है।
और मैं मेरा बताऊं, मेरी राय दी तो मुझे खास नहीं लगी थी। इससे अच्छा तो मुझे बेसन की सब्ज़ी, जो गट्टे की सब्ज़ी बनती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती है। ये खास पसंद मुझे आई नहीं थी। पर ठीक है, अगर कुछ भी मतलब जल्दी का फटाफट का काम है तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्ज़ी पसंद की ही बनाई जाए, सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और आटा लगा करके मैंने रख दिया था। तो ये टेंशन मेरी ख़त्म हो गई थी कि दोपहर में अगर जल्दी से बच्चे आ गए तो क्या उन्हें खाने को दूंगी। ये सबसे भारी टेंशन होती है, खाने सुबह में नाश्ते की, दोपहर में लंच की, सबसे भारी टेंशन होती है। अगर ये काम हमारा हो जाता है ना तो फिर आराम से बाकी के काम करते रहते हैं। तो दोबारा से आ गई थी, अपना ब्लाउज़ जो बीच में छोड़ के गई थी। और यहाँ पे कुल मिला के ब्लाउज़ मेरा काफ़ी हद तक सिल चुका है और यहाँ पे स्लीव तैयार कर ली है। हल्का सा डिज़ाइन मैंने दिया है, छोटी ही स्लीव रेडी की है। और धूप भी आ गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पंखे में भी ना कपड़ा उड़ता है, अच्छे से सिलता नहीं है, तो पंखे को भी मीडियम रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो ये साइड की फिटिंग है वो मैंने लगा ली है और ब्लाउज़ सिल करके हो गया है तैयार। तो जैसा बताया था, शाम तक आज व्लॉग चलने वाला है, 4 बजे तक। तो अब टाइम हो गया है 4 बजे का समथिंग ही टाइम हो गया था। और ब्लाउज़ सिलने के बाद मैं मशीन वगैरह सब उठा के रख के आ गई थी, झाड़ू वगैरह लगा के। और फिर मैं नीचे आ गई थी, ऊपर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होके रखी थी। और मशीन पे बैठे बैठे थोड़ा ऐसा हो जाता है, धुंधला धुंधला सा होने लगता है। और चेहरे पे ना मेरी ऑयली स्किन है, तो पता नहीं चिपचिपाहट सी होने लगती है। तो अपनी थकान उतारने के लिए नीचे आके मैंने ठंडे पानी से धोया मुँह और अर्पिता को बोल करके आई थी चाय बनाने के लिए। तो मैं नीचे वेट कर रही थी अर्पिता का चाय का, अर्पिता लेकर आ रही है। तो यहीं पर इस व्लॉग को करते हैं समाप्त। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।